नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो पूरा समय है, ये कैसा बीतेगा। 12 वर्ष के बाद बड़ा बदलाव हो रहा है, कई सारे राजयोग बनेंगे। ऐसे में किन क्षेत्रों पर विशेष लाभ देखने को मिलेगा, किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, बचाव के लिए क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों की ये कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। केतु आपके 12वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु आपके कुंभ राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि जो है 7म भाव में मीन राशि में। मंगल जो है 21 जून तक मेष राशि में 8म भाव में। सूर्य जो है 15 तारीख तक जो है भाग्य भाव में वृषभ राशि में। बुध और शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु जो है 2 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी कर्क राशि उच्च राशि में एकादश भाव में गुरु का गोचर होगा, जो कि 31 अक्टूबर तक गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे, आय के भाव में गोचर करेंगे। तो क्या रिजल्ट देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुध के बारे में, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं। और बुध गोचर कहां कर रहे हैं? आपके 10म भाव में, आपके कैरियर के भाव में, वो भी अपने मित्र शुक्र के साथ। यहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, साथ ही साथ पंच महापुरुष में से एक राजयोग बन रहा है, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। दो राजयोग में आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी रहने वाले हैं। इसलिए जून का महीना आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। लगन के मालिक है तो लगन से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी आपको जून के महीने में विशेष तौर पर मिलने वाली है, क्योंकि 10म भाव के मालिक होकर के 10म भाव में ही विराजमान है, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग बुद्धि में वृद्धि करता है, देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा देने का काम करता है, मान सम्मान में वृद्धि देता है, व्यापारिक स्थिति में बहुत ज्यादा ग्रोथ देने का काम भी यहाँ पर बुध करता है। तो बुध की जो स्थिति है ये 22 तारीख तक बहुत शानदार रहने वाली है। जून के महीने में अद्भुत परिणाम यहाँ पर बुध के देखने को मिले। अब यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग से धन की प्राप्ति के लिए अच्छे योग है। आपका जो कार्य का क्षेत्र वो बड़ा मजबूत रहने वाला है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, आप देखेंगे कि जून के महीने में विशेष लाभ आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग है, तो स्वाभाविक है ये राजयोग धन देता है, ये राजयोग पद प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देने का काम करता है, आपके जीवन में बदलाव लाता है, ग्रोथ देने का काम करता है। तो ये दोनों ही जो राजयोग हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और कैरियर के लिए विशेष तौर पर जो है प्रभावी रहने वाले हैं। शुक्र आपके धन के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग, धन राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, कितने सारे राजयोग जो है शुक्र के द्वारा बन रहे हैं। धन का मालिक जब भी कर्म के घर में गोचर करता है तो कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं धन राजयोग। भाग्य का मालिक जब भी कर्म के घर में गोचर करता है तो कर्म के द्वारा भाग्य की उन्नति होती है, मतलब भाग्य में वृद्धि होती है। वही लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है जो कि धनदायक माना जाता है। तो शुक्र के द्वारा भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर जो बने हुए हैं, धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छे योग है। वाणी आपकी बढ़िया रहेगी, आकर्षण रहेगा आपके चेहरे पर, आपकी वाणी पर। भाग्य का साथ जो है वो प्रबल मिलने वाला है, कम मेहनत में ज्यादा सफलता आपको मिल सकती है।
किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, वहां पर आपको ग्रोथ जरूर मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाली है और आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी मजबूत होते हुए दिखेगी। मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, अष्टम भाव में ही विराजमान है अपनी राशि में, बेहद यहाँ पर शुभ माने जाते हैं। आप मान सकते हैं कि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है मंगल, क्योंकि छठे आठवें 12वें का मालिक छठे आठवें भाव में ही बैठे, तो मंगल भी यहाँ पर अद्भुत परिणाम देंगे। रुके हुए काम आपके बनेंगे, बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, वही कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वही देखा जाए तो अकस्मात लाभ देने का काम करेंगे। 21 तारीख को जब ये भाग्य भाव में आएंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी, मतलब जून के महीने में मंगल भी आपको सपोर्ट करने वाले, तो मंगल की स्थिति भी कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक, एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर करेंगे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। यही सबसे बड़े प्रभावी आपके जीवन में रहने वाले। गुरु जो है सुख के मालिक है, लाभ भाव में बैठे सुखों में लाभ देंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक लाभ भाव में बैठे भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का सुख देने का काम करेंगे, आप खरीद सकते हैं इस टाइम पे। योग अच्छे बन रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यदि आप वाहन खरीदते हैं, क्योंकि योग यहाँ पर बन रहे हैं। वही सप्तम भाव के मालिक भी जो है गुरु है, जो कि विराजमान है एकादश भाव में, एक अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो है व्यापार के मालिक है, बिजनेस के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, और वो लाभ भाव में उच्च राशि में विराजमान है, तो व्यापारिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे, उच्च लेवल तक ले जाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेंगे, वही दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी जो है गुरु करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां, पार्टनरशिप में चल रही परेशानियों को भी दूर करने का काम देव गुरु बृहस्पति करने वाले हैं। और ये 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में रहेंगे लाभ भाव में, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, तो गुरु की बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। अब इनकी पंचम दृष्टि यदि आप देखोगे तो पराक्रम भाव में 1 2 3 4 5 बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जोश जुनून आपका बना रहेगा, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वही सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति बेहतर होगी। वही नवम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण विवाह के योग बनेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ, रिश्ते नहीं आ रहे थे तो रिश्ते आएंगे, और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, व्यापारिक दैनिक आय वृद्धि होगी। तो यहाँ पर शनि जो है लंबे समय से जो गोचर कर रहे थे, अब गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु अपने घर में जो है दृष्टि डाल रहे हैं, इससे शनि के नकारात्मक प्रभाव समाप्त होंगे, जो है सकारात्मक प्रभाव शुरू होंगे। तो शनि के ऊपर भी गुरु की दृष्टि होने से शनि के गुणों में बदलाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शनि आपके पंचम भाव के मालिक, छठे भाव के मालिक, गोचर कहां कर रहे हैं शनि? सप्तम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में, तो शनि वैसे भी अच्छे हैं आपके लिए। पंचम का मालिक सप्तम में है, कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। ज्यादातर जो है प्रेम विवाह वाले योग यहाँ पर बने, क्योंकि प्रेम का मालिक विवाह के घर में गोचर कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रेम विवाह होगा। प्रेम के लिए अच्छा योग है, यहाँ पर कोई दो राय वाली बात नहीं है। वही छठे भाव के मालिक है, तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करेंगे। तो शनि भी आपके लिए बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके बाद शनि के बाद मंगल के बारे में भी हमने जाना, शुक्र के बारे में भी हमने जाना, बुध के बारे में भी जाना। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता। सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो विदेश पे कुछ न कुछ विशेष लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में
लाभ जो है प्राप्त होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी बेहद लाभकारी रहने वाली है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज को समाप्त करते हैं। और केतु 12वें भाव में धर्म, कर्म में रुचि और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देने का काम करते हैं। तो जून के महीने में कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रहों की जो स्थिति है बेहद लाभकारी रहने वाली है। और 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जो गुरु का बदलाव है ये भी बहुत शानदार है। लाभ भाव में बैठे स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, इच्छा पूर्ति करने का काम जो है गुरु करेंगे। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे, आर्थिक आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। कुंडली यदि स्वयं की आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि सामान्य है या बेहतर स्थिति है तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। और यदि ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, पाप प्रभावी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।